कि हम लोग पंप हाउस 2 तक पहुंच गए थे। आज हम लोग पंप हाउस 2 की आगे की यात्रा शुरू करेंगे। पिछली बार आपने देखा हम जंगल के रास्ते से पंप हाउस 2 तक पहुंचे पानी की खोज में। इस बार हम लोग ज़्यादा पानी और एनर्जी लेके आए और इस बार हम पंप हाउस 2 के आगे की यात्रा देखेंगे। आज की मेरी यात्रा में मेरे कज़न वेदांत और सिद्धांत भैया भी हैं। हेलो, हमारे साथ खाने पीने का बहुत सारा सामान है। हम आज नदी तक पहुंचेंगे। घिन आ रही थी ना उस फंगस से, और वो टपक भी रही थी। रास्ते में हमें एक चीड़ का फूल मिला, उससे मेरा हाथ कट गया। आज मुझे चोट लग गई और आप कभी इस चीड़ की पत्ती को ऐसे कभी भी जोर से मत घिसना, आपका भी यही हाल हो जाएगा। पंप हाउस 2 से आगे हमें एक फ्लैट सरफेस मिला। यहाँ पे 2 रास्ते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि किस रास्ते पे जाएं। हाँ, बैठ के थोड़ा आराम करेंगे। आराम करने के बाद हम रास्ते की खोज में निकले। हमें सही रास्ता मिल गया और देखिए किस तरीके से हम सही रास्ता बताने के लिए भागते हुए आ रहे हैं। मुझे ये काई जैसी चीज वहाँ उस पेड़ पे मिली है और इस पौधे को फोन कहते हैं शायद। आप कमेंट में लिखिए इसे फोन कहते हैं कि नहीं। अब मैं अपने हेडफोन से गाना ऑन करूँगा। हमें रास्ते में वही पाइप फिर मिला जो हमारे घर तक पानी पहुंचाता है, मतलब हम अभी सही रास्ते पे हैं। यहाँ बहुत स्टीप रास्ता है, इसलिए संभल के आना। पानी के गिरने की आवाज़ आ रही है और हम नदी के काफ़ी पास हैं। हम लोग अपने घर के पानी के पाइप को पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँचे। यहाँ पर हमें एक पानी का सोर्स मिला। देखिए किस तरीके से झरने की तरह पानी बह रहा है। ये जो सामने आपको रास्ता दिख रहा है, हम इससे आए थे और इस ब्रिज से होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इस ब्रिज के नीचे से पानी बह रहा है। ब्रिज के दूसरी ओर पंप हाउस है, यहीं से हमारे घर में पानी आता है। देखिए किस तरीके से जंगल के बीच में पंप हाउस दिख रहा है। बहुत देर चलने के बाद हमें एक बहुत बड़ी सफलता मिली। यहाँ पे पंप हाउस 3 है और एक वाटर सोर्स है। पंप हाउस 3 में पंप हाउस 1 और 2 से भी बड़ी मोटर है। लगता है वो 100 हॉर्स पावर से भी ज्यादा लेती है। मोटर को पंप हाउस में ही रिपेयर किया जाता है क्योंकि मोटर बहुत भारी होती है और उसे ऊपर पहाड़ पे ले जाना बहुत मुश्किल है। ये पानी झरने से आ रहा है, देखिए ये कितना साफ है, बहुत क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फॉन्ट्स हैं, देखिए कितनी सारी फॉन्ट्स हैं और कितनी बड़ी बड़ी। मैं तो हैरान ही रह गया। देखिए यहाँ पर कितनी ग्रीनरी है। यहाँ पर बैठ के खाना खाने में बहुत मजा आ रहा है। सब लोग आलू के पराठे और आम का अचार खा रहे हैं और अब खेलेंगे। वेदांत, सिद्धांत और विराज तीनों पानी के बीच में बैठ के खा रहे हैं। देखिए कितना साफ पानी पत्थरों के बीच से बह रहा है। विराज पत्थर के ऊपर से जंप कर रहा है। वेदांत भैया और विराज पत्थरों के ऊपर चले गए। पत्थर स्लिपरी हैं, वह फिसल भी सकते हैं। अरे वेदांत भैया फिसल गए। पानी इतना साफ है कि उसके नीचे के पत्थर भी क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। दूर से हमें 3 पेड़ चलते हुए दिखाई दिए। जब वह पास आए तो हमें पता चला वह पेड़ नहीं, औरतें हैं जिनके सर पर पेड़ की पत्तियां हैं। मैंने उनसे बात करी और ये पता करा कोल्टी गांव कहाँ पर है, जहाँ पर हम अगली ट्रैकिंग में जाएंगे। यह बता रही हैं कि ये कोल्टी से ही हैं, वो हैं यहाँ से 15 मिनट पे ही हैं और ये इनकी बकरियों का चारा है। यह औरतें कोल्टी की तरफ निकल पड़ी। देखिए कितनी मेहनत से ये अपने सर पर घास और पेड़ की पत्तियां उठा के आती हैं और किस तरीके से अपने गांव जाती हैं।
इनके जाने के बाद हमें यहाँ पे बकरियाँ मिली। इन बकरियों के साथ विराज खेल रहा है और विराज ने बकरियों का बच्चा उठा लिया। उसकी मम्मी विराज को मारने आई, पर विराज ने इस बच्चे को छोड़ दिया तो उसकी मम्मी ने विराज को छोड़ दिया। अब हम वापस जा रहे हैं। ऊपर चढ़ते समय थकान होती है। मैं थक गया। देखिए किस तरीके से मैं डंडे की मदद से चल रहा हूँ और विराज अपने गले में बॉटल टांग के चल रहा है। विराज और सिद्धांत भैया एक शॉर्टकट से जाने लग गए और हम सीधे रास्ते से आएंगे। रास्ते में विराज को खुजली होने लगी। उसे लगा कि कोई कीड़ा हो, इसलिए उसने अपना बनियान और टी शर्ट दोनों उतार लिए, लेकिन कुछ नहीं मिला तो उसने वापस पहन लिए। बाबा रामदेव, बाबा रामदेव, बाबा रामदेव। रास्ते में हमें बहुत सारे चीड़ के पेड़ मिले। यह पेड़ बहुत ऊंचे थे। चीड़ के पेड़ को उसकी छाल देखकर आसानी से पहचान सकते हैं। रास्ते में हमें खुट 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 की आवाज आई। चारों ओर देखा, हमें कुछ नहीं मिला। फिर हमारा ध्यान इस छोटे से पक्षी पर गया। ये पक्षी तो वुडपेकर है। इसकी चोंच बहुत मजबूत होती है और ये बहुत मेहनती। ये इस चीड़ के पेड़ में अपना घर बनाने की कोशिश कर रहा है। पास से देखिए कितनी मेहनत कर रहा है। जब हम लोगों ने ध्यान से देखा तो हमें इन सभी चीड़ के पेड़ों में वुडपेकर के घर मिले। मैं पीछे छूट गया और धीरे धीरे आ रहा हूँ। इस बार फिर से मैं पीछे छूट गया। बाकी सब लोग शॉर्टकट से चले गए और मैं सीधे रास्ते से आ रहा हूँ क्योंकि मैं गिर सकता था। अब हम लोग वापस बाबा अली शाह की मज़ार के पास पहुँचे और वहाँ से ऊपर चढ़ने लगे। यहाँ तक आते आते हमें बहुत थकान हो चुकी थी, लेकिन हमारी सारी थकान मिट गई इस उड़ते हुए पानी को देख के। पाइप से पानी लीक हो रहा था और हवा के कारण उड़ रहा था। हमने पानी को ध्यान से देखा तो उसमें हमें कुछ कलर्स दिखाई दिए। अरे ये तो रेनबो बन रहा है। आप भी ध्यान से देखिए। हमने जीवन का पहला रेनबो देखा, आपको भी दिख रहा होगा। हमें बहुत तेज प्यास लग रही थी। रास्ते में हमें पानी मिलते ही हमने उससे अपनी प्यास बुझाई। अब हमारी यात्रा समाप्त होने वाली है। हमें इस रास्ते में बहुत थकान हुई। हम काफ़ी ज़्यादा जगह गए, मज़े करे और बहुत सारी नई नई चीज़ें देखी। बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। आखिर में रास्ते की कुछ फ़ोटो देखते हैं।